वर्ण विचार। बच्चों, पिछले पाठ में आपने जाना कि भाषा संप्रेषण में ध्वनि का प्रमुख स्थान होता है। ध्वनि को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। हम अपनी बात वाक्य के रूप में कहते हैं, जैसे कमला बढ़िया नृत्य कर रही है, आज मेरा जन्मदिन है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बने हैं। वाक्यों के शब्दों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। कमला, क जोड़े अ जोड़े म जोड़े अ जोड़े ल जोड़े आ। आज, आ जोड़े ज जोड़े अ। बढ़िया, ब जोड़े अ जोड़े ढ जोड़े ई जोड़े य जोड़े आ। मेरा, म जोड़े ए जोड़े र जोड़े आ। नृत्य, न जोड़े री जोड़े त जोड़े य जोड़े अ। जन्मदिन, ज जोड़े अ जोड़े न जोड़े म जोड़े अ जोड़े द जोड़े ई जोड़े न जोड़े अ। कर, क जोड़े अ जोड़े र जोड़े अ। है, ह जोड़े ए। रही, र जोड़े अ जोड़े ह जोड़े ई। है, ह जोड़े ए। इन वर्णों को और टुकड़ों में खंडित नहीं किया जा सकता है, अतः वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। अनुस्वार, अंग, विसर्ग, आह, अनुनासिक अ, अयोगवाह। व्यंजन, क ख ग घ ड़। पंचम वर्ग, च छ ज झ ण। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। अंत्यस्थ व्यंजन, श क्ष स ह ऊष्म व्यंजन। क्षत्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन। ड ढ नवविकसित अतिरिक्त वर्ण। योग 39 व्यंजन। वर्णों के भेद। स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ से औ तक 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के निम्नलिखित भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, ओम। स्वरों की मात्राएं। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है, तो स्वर को ना लिखकर उसकी मात्रा लगाई जाती है, जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। प्रयोग, क, का, की, कु, क्र, के, को। अयोगवाह, अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। अयोगवाह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको लिखने के लिए पूर्व वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है, उस वर्ण के ऊपर ही अनुनासिक लगाया जाता है, जैसे ऊंचा, मुंह, कांच, पूंछ आदि। अनुस्वार, इसे बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंठ, कंचन, जंगल आदि। ध्यान देने योग्य बातें। हर शब्द में दिखाई देने वाले अनुस्वार का उच्चारण न और म जैसा प्रतीत होता है, किंतु वह न और म नहीं होता है। जिस वर्ण पर अनुस्वार होता है, उसके बाद वाला अक्षर देखकर उसके वर्ग का 5वां अक्षर ही अनुस्वार होता है, जैसे कंठ।
इस शब्द में क पर लगने वाला अनुस्वार वास्तव में क्या है, तो हम देखेंगे कि अगला वर्ण ठ है और ठ वर्ग का पंचम वर्ण ण है। इसका मतलब यह है कि ण को अनुस्वार रूप दिया गया है। विसर्ग, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, दुख आदि। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग व्यंजन उच्चारण स्थान: क वर्ग क ख ग घ ड़ कंठ। च वर्ग च छ ज झ ण तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न दंत। प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, क्ष, स, ह ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, क जोड़े श जोड़े अ, ज्ञ, ज जोड़े इया जोड़े अ, त्र, त जोड़े र जोड़े अ, श्र, श जोड़े र जोड़े अ। द्वित्व व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन का मेल स्वर सहित समान व्यंजन से होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे च जोड़े च, चच, कच्चा, त जोड़े त, तत्, छत्ता आदि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे नित्य, शिष्य, स्थान, भक्त आदि। न विकसित अतिरिक्त वर्ण ड और ढ हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं, जैसे लड़का, पढ़ना, बुढ़िया आदि। वर्ण विच्छेद, वर्ण अर्थात अक्षर और विच्छेद अर्थात अलग करना। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द के वर्णों को अलग करना, जैसे नहर, न जोड़े अ जोड़े ह जोड़े अ जोड़े र जोड़े अ। राजनैतिक, र जोड़े आ जोड़े ज जोड़े अ जोड़े न जोड़े ए जोड़े त जोड़े ई जोड़े क जोड़े अ। उपहार, उ जोड़े प जोड़े अ जोड़े ह जोड़े आ जोड़े र जोड़े अ। सामाजिक, स जोड़े आ जोड़े म जोड़े आ जोड़े ज जोड़े ई जोड़े क जोड़े अ। विकार, व जोड़े ई जोड़े क जोड़े आ जोड़े र जोड़े अ। वर्णों का संयोग, जब र व्यंजन में ऊ स्वर जुड़ते हैं तो इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे रूप, र जोड़े ऊ जोड़े प जोड़े अ। र व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, इस रेफ कहते हैं, जैसे धर्म, मर्म आदि। जब र व्यंजन ट या ड से जुड़ता है तब नीचे का चिन्ह लगता है, जैसे राष्ट्र, र जोड़े आ जोड़े क्ष जोड़े ट जोड़े र जोड़े अ। यदि र का प्रयोग आधे व्यंजन आदि के बाद होता है तो र उसके पैरों में लगाते हैं, इसे पदेन कहते हैं, जैसे मर, म्र, क जोड़े र क्र, ग जोड़े र ग्र आदि। हमने सीखा वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं।